इमरान भाई आप आए जरा, बाबू भाई का सत्कार करें। भाई अल कुरैश मल्टीपर्पज एसोसिएशन के सदर जनाब शफीक अहमद कुरैशी साहब से दरखास्त करूँगा कि वो फिरोज शाह साहब का स्वागत करें। शाहिद कुरैशी, शाहिद कुरैशी, जाहिद भाई, जाहिद भाई, बाबू भाई का स्वागत करेंगे। जनाब मैं शफीक अहमद कुरैशी से दरखास्त करूँगा तो शाल उड़ाकर जनाब फिरोज शाह साहब का स्वागत करें। जिनका रोजगार था, जिनका इससे कारोबार चलता था, जिनकी घर और रोटी चलती थी, वो बंद हो गया। कहीं ना कहीं हमें अपना हक मांगना चाहिए, क्योंकि भारत देश में न जाने कितनी जातियां, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो समाज पर उठने वाली बात हो या धार्मिक मुद्दा हो, तो तमाम पार्टियां के पास कुछ लोग होते हैं जो अपनी मांग उनसे करते हैं। लेकिन मुसलमानों को हमेशा से पिछड़ा रखा गया, मुसलमानों को हमेशा दुय्यम दर्जा दिया गया। आज अगर हम किसी से उम्मीद करते हैं तो हम सेक्युलर पार्टियों से उम्मीद करते हैं। अगर हमारा साथ सेक्युलर पार्टी नहीं देगी तो हमारा साथ कौन देगा? जिस तरीके से अभी के जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें आपने देखा किस तरीके से एक पार्टी जीतकर आती है और किस तरीके से वो एक अलग ही माहौल भारत देश में बनाना चाहते हैं। तो उन तमाम ताकतों को जो सेक्युलर की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि भारत देश अमन से रहे, शांति से रहे, जिस तरीके से हम आज़ादी के बाद से लेकर अब तक रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया था जमीयतुल कुरैश की जानिब से रखा गया था। जमीयतुल कुरैश की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमारे महाराष्ट्र से हमारे जो फिरोज शाह साहब हैं ये महासचिव पद पर नियुक्त हुए, जो अभी कांग्रेस की तरफ से वोटिंग हुई। और उसके बाद हमारे उत्तर नागपुर से बाबू भाई जो हमारे सीट्स जो NGO के मेंबर हैं वो भी निर्वाचित हुए इसमें। और हमारी राकेश निकोसे साहब वरिष्ठ समाज सेवक और हमारे प्रभाग की नगर सेविका नेहा निकोसे और हमारे सीट के तभी पदाधिकारी और जमीयतुल कुरैश के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें जो काम है जो कौम के लिए ये जो हमने रखा गया है, कौम के लिए रखा गया है कि कौम के लोग किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से नौजवान को प्रेरणा मिले कि वो राजनीति में जाए और राजनीति में सिर्फ जाए ना बल्कि अपने काम भी करें। जिस तरीके से आज मुसलमानों के बहुत सारे मसले हैं, जिस तरीके से जमीयतुल कुरैश के जो एक कुरैशी बिरादरी आती है मुस्लिम समाज में, आज उनके उद्योग धंधे पूरे से बंद कर चुके हैं। कहीं ना कहीं उन पर पाबंदियाँ हैं, कहीं ना कहीं उनको पकड़ा जाता है और केस डाला जाता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इनका एक शिष्टमंडल आज माननीय सुनील केदार साहब से भी मिला और इसके बाद अजित पवार साहब से भी मिले, जमीयतुल कुरैश का मंडल। और आज डॉक्टर नितिन राउत साहब से भी इनकी कुछ बात हुई। डॉक्टर नितिन राउत साहब ने भी अपना वक्त दिया और समाज के लिए यहाँ पर बात की गई, समाज के एजुकेशन के लिए बात की गई और समाज के रोज़गार के लिए बात की गई। इस तरीके से जमीयतुल कुरैश के साथ ने जो आज प्रोग्राम रखा ये इसी के लिए रखा था।
राजनीति में मुस्लिम कम्युनिटी को उतरने की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे प्रोग्राम क्या लगता है आपको होते रहना चाहिए कम से कम एक बार? देखिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, ना ज़्यादा कुछ बोलूँगा कि आज़ादी के बाद जिस तरीके से 70 साल का रोना रोया जाता है, तो 70 साल में हमने नहीं देखा कि कभी मुसलमानों को इतनी तकलीफ़ हुई होंगी, या दलित समाज को इतनी तकलीफ़ हुई होंगी, या रोज़गार की इतनी बात हुई होंगी, और इस तरीके से खाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। आपके फ्रिज में देखा जा रहा है कि आपने फ्रिज में क्या रखा है, आपके कपड़े देखे जा रहे हैं, आपको हिजाब उतारने के लिए बोला जा रहा है, आपकी मस्जिद में जो नमाज होती है उसकी तकलीफ़ होने लगी, लोगों को अजान से तकलीफ़ होने लगी। तो जो संगठन है, जो ये नफ़रत फैलाने वाले जो संगठन है, इनको कहीं ना कहीं हवा मिली, और इन्हें कहीं ना कहीं हवा मिली तो एक राजनीतिक पार्टी से हवा मिली। तो हमारा जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, हमारे कौम के जो मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं वो वोट करते हैं, नहीं भी करते, लेकिन नहीं करने वालों की तादाद ज़्यादा है। हम ये अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा में वोटिंग कीजिए, भले से आप किसी को भी वोट दें। पहले तो हम कह रहे हैं कि आप वोट दें, अपने वोटों का महत्व समझें। और इसमें हम मुसलमानों ने, जो मुसलमान क्या करते हैं कि किसी एक को पकड़ लेते हैं, उसे अपना बड़ा बना लेते हैं, और उसके पीछे ही हम पीछे चल रहे हैं। लेकिन आज भी हम बात करें तो मुसलमानों के एरिया की, आप कहीं की भी बात उठा लें, मुसलमान के जितने भी एरिया है, जितने भी क्षेत्र है, वो पिछड़े हैं। वहाँ पर ना लाइब्रेरी है, ना वहाँ पर अस्पताल है, ना कोई अच्छी स्कूल है। तो कहीं ना कहीं हम जो मुसलमान लोग हैं, हम करोड़ों में हैं, हम लाखों में हैं, हम हज़ारों में, हम सैकड़ों में हैं। हम अगर देश की बात करें तो हम करोड़ों में हैं, अगर हम राज्य की बात करें तो हम लाखों में हैं, हम अगर नगर पालिका के चुनाव में बात करें तो हम हज़ारों में हैं एक एरिया में। तो क्या हम ऐसे लोगों को जो वोट करते हैं तो वो हमारे लिए कुछ काम करता है कि नहीं? हमने देखा है कि हमारे बस्ती से बोरे भर के सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में एक पार्टी को वोट जाता है, लेकिन वो मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं देता। हम सीट NGO के तरफ से, जमीयतुल कुरैश के माध्यम से, अन्य संगठन के माध्यम से ये अवेयरनेस करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप राजनीति में जाएँ, और राजनीति में जाना चाहिए, आप चुनाव लड़ें और उसका हिस्सा बनें। आज का प्रोग्राम जो था यहाँ पे वो मुस्लिम कौम को एकजुट करने के लिए, जिस तरह भारत देश में मुसलमानों पे अन्याय अत्याचार हो रहा तो उसी के लिए कौम की एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी को यही बताया कि हमको इस जो सरकार है जो झूठे आरोप लगा रही है मुसलमान समाज पे, जैसा कि अभी फिल्म बनाकर, कश्मीरी फाइल्स फिल्म बनाकर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, और ऐसी कई बातें हैं जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए निरंतर उनकी जो कोशिशें जारी है, तो उसी को लेकर मुस्लिम समाज के जो कुरैशी समाज के लोग हैं वो एकजुट हुआ है, और सरकार को पैगाम भी देना चाहते हैं कि अभी मुसलमान कौम किसी की गुलामी नहीं करेगा, जो सरकार उनका साथ देंगी वो सरकार के साथ तो ये मुसलमान कौम खड़ी रहेगी। तो राजनीति में उतरना चाहिए, इसके लिए मतलब नौजवान भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये पैगाम ऐसा है कि मुस्लिम समाज के जो युवा है वो युवाओं ने कभी मतलब है ना पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा, लेकिन हमारा एक कहना है कि पॉलिटिक्स में सभी ने उतरना चाहिए, और उनको जो अपने अधिकार है, जो भी मतलब जो परेशानी है, जिस तरह नेता घुमाते हैं और हमारे को किसी के हाथ पर जोड़ने की जो ज़रूरत पड़ती है वो ना पड़े, इसलिए अपने कौम को जागरूक करने के लिए सभी से ये बोला जा रहा है कि सभी लोगों ने पार्टी में प्रवेश करना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी रहे। आप पार्टी में जाओ तो सही, राजनीति में जाओ तो सही। राजनीति में जाने से हमको पता चलता है कि जो नेता लोग हमारे को जिस तरह घुमाते हैं, जो जिस तरह अभी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, अगर हमारे लोग भी अगर राजनीति में रहेंगे तो वो उनको टक्कर दे सकते हैं और उनके सवाल का जवाब दे सकते हैं। अभी जो सवाल है ये इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग नहीं है, आपका जो केस था जो दरी पटका वाला, तो क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचे? बीजेपी की एक आदत है वो झूठ बोलने की। उन्होंने मुझ पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए, जो विक्की कुकरेजा जी है और उनके लिए शहर के जो प्रवीण दटके जी है, जो उनके शहर के अध्यक्ष है भाजपा के, प्रवीण दटके जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मोर्चा किया मेरे को अरेस्ट करने का, मतलब बहुत उन्होंने नारेबाजी की। मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहूँगा कि प्रवीण दटके जी, जब वीडियो सामने आने के बाद आपने विक्की कुकरेजा से एक बार भी पूछा कि उन्होंने झूठ क्यों कहा? क्योंकि हम नागपुर शहर के जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इस बीच की वीडियो जो एक फुटेज थी हमारे पास कि मैं अंदर जा रहा हूँ और फिर बाद में बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन उस बीच जो मारपीट हुई थी वो फुटेज मिल जाए तो हम कार्रवाई करेंगे। आज वीडियो मिलने के इतने दिन हो गए हैं, वीडियो मिल गए हैं, 15-20 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव है और इसके लिए हम एक कड़ा आंदोलन करने वाले, क्योंकि अभी एक होली का त्यौहार था हमारे भाइयों का, इसलिए हम त्यौहार की वजह से हम शांत थे। लेकिन अभी आने वाले कुछ दिनों बाद हम लोग रोड पे उतरने वाले और पुलिस प्रशासन को उस वीडियो के माध्यम से पूछने वाले कि जब वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, जिनको हम कार्यकर्ता नहीं गुंडे कहेंगे, जो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमारे पे हाथ उठा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उन पर पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? ये सवाल हम पुलिस प्रशासन से पूछने वाले। तो इसी मुद्दे को लेकर अभी तक आप कमिश्नर के पास गए ना?
सीपी साहब ने हमारे को वादा किया था कि वीडियो मिल जाएगी, तो वीडियो के आधार पे हम लोग जो दिखेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जैसा उनका आरोप था कि मैंने ऑफिस तोड़ी और हमारा आरोप था कि उन्होंने हम पे हाथ उठाया, तो वीडियो आने के बाद उसमें क्लियर दिख रहा है कि जो वीरेंद्र कुकरेजा जी है वो मुझ पर हाथ उठा रहे हैं, महिलाओं के साथ उनके कार्यकर्ता धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनको गाली गलौज कर रहे हैं। क्लियर दिखने के बाद भी पुलिस प्रशासन शांत है, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन बिक चुका है। विक्की कुकरेजा बहुत पैसे वाले व्यक्ति है और उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को खरीद लिया है, क्योंकि तीसरी बार एट्रॉसिटी एक्ट है, उसमें भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही और उन्हें बेल मिल जाती है। और मुझ पे 3 दिन बाद एट्रॉसिटी एक्ट लगाने के बाद मुझे बेल नहीं दी जा रही थी, मुझे बेल देने के लिए बहुत दिन चक्कर काटने पड़े तब मुझे बेल मिली। मतलब कहीं ना कहीं ये जो संविधान का जो कानून है पैसे वालों के लिए जल्दी मतलब कमज़ोर है और हम जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत कठिन है, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर पूरा भरोसा है। ये जो कुछ लोग हैं, पुलिस प्रशासन बोलो, न्यायालय बोलो या जज बोलो या वकील बोलो, इनमें से शायद कुछ लोग बिक चुके हैं। विक्की कुकरेजा के पास बहुत पैसा है तो उन्होंने वो बिक चुके हैं, इसीलिए उनको बेल मिल गई और हम जैसे लोगों को झूलना पड़ता है। मैं नेहा राकेश निको से नगर सेविका प्रभाग 2 की आज ये प्रोग्राम कुरेशियों की तरफ से बुलाए हमको स्वागत के लिए, और आज का प्रोग्राम अच्छा हुआ। वहाँ पे जो उनके यानी उनके ऊपर जो बैल का जो धंधा होता है, जो सरकार रोकथाम कर रही है, उनके बारे में था ये प्रोग्राम। जो महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस की वोटिंग थी जिसमें चुन के आए हैं अमरावती के महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव फिरोज भाई बाबूकर, उत्तर नागपुर के उपाध्यक्ष मैं नेहा राकेश निको से महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश में चुन के आई हूँ। उनके स्वागत के लिए ये आज का प्रोग्राम था और बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने रखा। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा रहा, बहुत खुश हुए हम आके।